क्या समस्या है जो आज उठाना पड़ा? आज लगातार जो 2.5-3 साल से आप तमाम मीडिया के साथियों को पता है कि नंदाना में किलाबंदी का काम आधा अधूरा और प्रशासन मतलब गुमराह करने का काम हम कह सकते हैं कि कर रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि हमने कंप्लीट कर दी, जबकि आप स्वयं इस धरती के ऊपर हाजिर प्रेजेंट हैं। एक एक मौका हम बता सकते हैं कि काफ़ी बड़े इलाके में जहां कभी स्टाफ गया ही नहीं, हमें नहीं पता, हम कह सकते हैं कि वो केवल कागजों में करके बैठे और उसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि लगातार 3 साल से गांव ने संघर्ष करना पड़ रहा है। पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सबके संज्ञान में ये मामला है। उसको दुरुस्त करने की बजाय अधर्मिता पे और अपनी जोर जबरदस्ती के ऊपर प्रशासन कायम है। आज ये तमाम गांव की 36 बिरादरी के लोग और महिलाएं इसलिए आए हैं कि हम इस अन्याय का विरोध करेंगे। कोई उच्च अधिकारी भी आए हैं मिलने? केवल और केवल महम के नायब तहसीलदार अभी आपके सामने आगे गए हैं, वो नए हैं, ये सही है कि सच्चाई है। उन्होंने ना इस मैटर का पता, जो इसमें हेराफेरी बदमाशी कर रहे हैं वो अब भी कहीं न कहीं दूर बैठे। और हमारा आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि हम एक एक गांव के किसान के साथ न्याय रहेगा जब तक संघर्ष करेंगे और उनको न्याय और सच्चाई का साथ देने का काम करेंगे। मुख्य रूप से क्या किया गांव के साथ में, जब किलाबंदी स्टार्ट की तो गांव की कीमत लगा दी एक कीमत लगा दी, तो फिर वह ज़मीन ट्रांसफ़र करने का हक नहीं होता। सबको उसी जगह उसका हक देना चाहिए था। तो इसमें क्या किया, जो मिली भक्ति करके ना लोगों ने, जो चापलूस लोग थे, उन्होंने अपनी जल भराव या 2M जगह से उठा गए और अव्वल दर्जा पर लगवा ली, उन्होंने नहर के पास लगवा ली। ये इसमें सबसे बड़ा इशू है। उच्च अधिकारी के पास समस्या लेके नहीं गए? आप उच्च अधिकारी के पास करे हो, हम यहाँ से ने क्या था, तहसीलदार से लेकर और FCR तक और मुख्यमंत्री तक हमने इस बात को संज्ञान में लिया। और मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त 2022 को रात 10:42 पर ने इसको कैंसिलेशन ऑर्डर जारी करवाया FCR को, और उसको बोलिया कि भाई इनको कैंसिलेशन लेटर इशू कर दो, लेकिन उसने FCR ने नहीं किया। तो 30 सितंबर को FCR PK दास की ट्रांसफ़र हो जाती है और वीरेंद्र सिंह मलिक नया FCR बनता है। तो जब नया FCR वहाँ पर आता है तो वो इस गांव की फाइल ही वहाँ से गुम हो जाती है। तो बताओ इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है? पटवारी वगैरह क्या करे? पटवारियन तो ये काम करे रखे है। पटवारी काफ़ी दिन से यही थे। इन्होंने एक आदमी का ओरल रूप से ये पता था कि भाई इस आदमी की ख्योट क्या है, इस आदमी की ज़मीन कहाँ है, उनसे मिली भक्ति करके और उनके साथ ये अन्याय किया। ये जो अनजान व्यक्ति थे, जो कहीं नहीं घूमने फिरने थे, उनकी तो अच्छे स्थान से जल भराव में लगा दी, और जो चापलूस लोग थे उन्होंने अपनी जल भराव से निकलवा के और नहर के पास या रोड के पास या जहाँ अच्छी कीमत और अच्छी ज़मीन थी वो लगवा ली। ये पटवारियों का काम किया। आज DC के आदेश भी थे पुलिस प्रशासन के? DC साहब के बारे में सुन लो। DC साहब ने क्या किया, हमने 5 फरवरी 2022 को यहाँ पर मत पत्र रखवाए, पेटी रखवाई, और उनमें मत पत्र हमने डाल दिए। तो 1162 डाले गए। 1162 डाले गए तो उन मत पत्रों का फिर DC साहब ने क्या किया, अगली दफ़ा 42 के केस लगवा दो। दफ़ा 42 के केस तो लगवा दिए, लेकिन वो सारे के सारे लगभग 99% वो सारे खारिज कर दिए गए। तो खारिज कर दिए तो वो फिर दफ़ा 42 का लगवाने की ज़रूरत क्या थी? अब DC साहब करे उनको खारिज करके न और कह रहे हैं कि भाई इनके कब्जे करा दो। गांव ने हाई कोर्ट में भी केस अपील कराया था। हाई कोर्ट में अपील कराया तो सरकार की तरफ से डायरेक्टर ने वहाँ लिख के दे दिया कि हमने सर इसके ऊपर रोक लगा रखी है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सरकार का इस DC साहब का देखो दोहरा
चरित्र देखो इसका। एक तरफ से तो हाई कोर्ट को लिख के दे दिया कि हमें वहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डीसी साहब ने कब्जे करा रहे हैं। डायरेक्टर को ये लिख के दे दिया जी कार्रवाई चल रही है, और डायरेक्टर ने हाई कोर्ट में लिख के दे दिया, तो डीसी साहब ने ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ये डीसी साहब के काम है, एक गांव को गुमराह करे हैं। अब मांग क्या है? हाँ जी, अब मांग क्या है? हमारी मांग तो एक ही है, पूरा गांव को मुरबा नंबर 1 से स्टार्ट करके, और जिसका जहां हक है उसको उसी जगह हक दे दे, नाली रास्ते लगा दीजिए। किसी भी एक आदमी का जो नए कब्जा वाले हैं उनका जायज है तो उनका वहीं पर आ जाएगा, नाजायज है तो वे वहां से उठ जाएंगे। बस सबका हक सबको मिल जाएगा, किसी का हक नहीं मरना चाहिए। गांव की पूछ लो, गांव से, गांव की डिमांड ही एक है। और ये ही शुरू में स्टार्टिंग में जब गांव इकट्ठा हुआ ना, जब ये प्रश्न किया था, लेकिन कमेटी ने और स्टाफ ने मिली भक्ति करके और वह रोज तक मीटिंग करके और उसमें कुछ तो स्कीम फिर बदल कर दिया, और फिर जो काम किया वो स्कीम दोबारा जाकर काम किया। ये सबसे बड़ी त्रुटि थी इसमें। मंजीत, आज क्या समस्या है? सबसे पहले समस्या गांव के लिए जी सबसे बड़े चोर हैं जो गांव की कमेटी बनी हुई थी, उन गांव के साथ धोखा कराया, विश्वास कराया, उन गांव की जमीन की एक कीमत लगा दी। गांव के किसान भोले भाले जमींदारों को ज्ञान नहीं था कि हमारे गांव में आज के दिन तहसीलदार और डीसी साहब सबके पास कलेक्ट्रेट है। हमारा गांव के जो मैम से गोहाना रोड है, इसके 2 किले 29,70,000 कलेक्ट्रेट है। अगर उस किसान को 2 किले उल्टे उठा कर रजिस्ट्री कराओ तो 19,70,000 रुपये किला। अजाब रोड का 22,000 कुछ 2 किले दिखा। गोगाड़ी रोड का अलग से कलेक्ट्रेट है जी, अजाब का अलग से, फरवाड़ा का अलग से। तो आप नु बताओ जी, उस कमेटी ने क्या लिख दिया गांव के लिए कि जमीन गांव की कीमत एक है कि सरकार नहीं लिख रही। सबसे पहले तो उसको कमेटी को गिरफ्तार किया जाए, उनकी सजा कराया जाए। गांव प्रशासन के खिलाफ है, कमेटी के खिलाफ है। अगर वो कमेटी को अगर प्रशासन भीतर नहीं करता तो गांव कराएगा, जिसे कोर्ट से कराओ। सूबेदार साहब, समस्या गांव की मैंने है कि एक तो नाड़ी नहीं लगाई हमारी, न हमारी गोरी लगाई, न जिस माले की ज़मीन जहाँ पे थे न उसको वहाँ से उठा कहीं और बैठा दिया। मैं नए कब्जे में बैठा हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं पता मेरी ज़मीन है कितनी, और ना मेरे को कापी मिली आज तक। और पटवारी दलीप और लाठर थे, उनको आज पता नहीं है लाठर का तो है कहाँ, मैं नाम लेता हूँ उसका। खेत की ज़मीन आज वहाँ शिमला दिखा रखी है, पड़ोसी की खेत की, मेरी खेत की, बीच में मेरे खेत में शिमला दिखा दी, इस भाई की मनमा ने शिमला दिखा दी, उसकी दिखा दी। खेत की ज़मीन है, ये गलत नहीं है क्या? और इतनी बार दरख्वास्त लगा रखी है जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज इसलिए गांव इकट्ठा हुआ है, देखो कुछ समाधान हो जाए तो, नहीं तो जी लठ बाजने वाला काम है। तो बहुत बुरी हालत है। 2016 में किलाबंदी शुरू हुई थी, श्रीमान यहाँ ने अभी तक समाधान नहीं हो लिया। मैंने तो कमेटी वालों ने ऐसा काम किया है, ये कमेटी वाले करके तालमेल करके। कुलबीर नाम हो भाई, किसान मोर्चा से। भाई ये भोले भाले किसान खड़े हैं, प्रशासन को ये पता नहीं नक्शा के अंदर में किसकी ज़मीन कहाँ पे है, प्रशासन को मालूम नहीं इस चीज़ का। बड़ा बहन के अंदर करीब प्रशासन को उस चीज़ का मालूम नहीं, रिकॉर्ड जमा हो रहा कि वहाँ भी नाली लगा दी, नाना के अंदर में नाली नहीं लगाई पानी की। इसका मतलब नाना के अंदर में विवाद करवाना चाहते हैं क्या? ये सत्ता, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, किसानों पर अत्याचार करना चाहती है। लेकिन किसान एक खड़ा है, कंधे से कंधा मिला है। ये केवल एक निंदाना गांव का किसान नहीं खड़ा है, संपर्क में पूरा हरियाणा के किसान हमारे संपर्क में है। अगर तानाशाही सरकार दिखाएगी यहाँ पर इन किसानों के साथ में, तो कोई बड़ा निर्णय बाउंड्री पर ले सकते हम। आगे हमारा मोर्चा है संपर्क में मेरे किसान, तो बाउंड्री को अगर ऊपर ये किसान आ गया तो इसका जिम्मेवार रोहतक का डीसी प्रशासन होगा। ये किसानों की ढंग से नाली दे दो, जिसका जहाँ पे कब्जा है वो कब्जा दे दो, इस किसान को ढंग से कमा के खाने दो। ऐसे तानाशाही मत दिखाओ डीसी साहब, ठीक है? तुम्हारा तो वैसे ही तुम गोलियां चलाते हो, किसानों को ऊपर लाठियां मारते हो। लेकिन इन नाना गाँव का किसान बहुत समझदार है। आज 36 बिरादरी भाईचारा यहाँ खड़ा है, और प्रशासन आप सुनने पता ही होगा पत्रकार साहब कैसे तानाशाही दिखा रहे हैं। लेकिन ये तानाशाही दिखाने नहीं देगा। किसान का जहाँ से वहाँ दे दो, नाली दे दो। और बड़े बहन जैसे हो रही है किलाबंदी, ऐसे गांव को किलाबंदी करके दे दो। क्या प्रशासन सो रहा है क्या? प्रशासन को मालूम नहीं? वहाँ प्रशासन ने तो करी थी किलाबंदी, अगर ऊपर से आ गया कोई प्रशासन। हरियाणा का ही तो प्रशासन है। अरे मनोहर लाल खट्टर की आंख में श्री सीएम की 10 बार गांव मिल लिया, चोरों को तो ये बिस्कुट खिलाते हैं।
ठीक है। और गांव जाता है तो इनको बताते हैं सत्ताधारी, कभी किसी पार्टी का कभी किसी पार्टी का। ये कोई पार्टी के नहीं है, ये किसान हैं और किसान अपना हक मांगने के लिए आज रोड के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। और डीसी साहब देख के चले गए और ना ये एसडीएम साहब और डीसी को रिपोर्ट दे देंगे, तहसीलदार साहब। मानसा नंबर वाव होता मैं हैं ठिकाना ला दो आटे डाबर में कुण बैठेगा हैं दो किले बारे और इनके डॉक्टर के बारे बाल के खारे के रोजगार दे बारे क्या है इस हाल कर ले भाई बाढ़ से बचे रहो और ना मानस ठीक नहीं रहो तेरा डीसी कैसे कि माजी बदरा मारा पवानी होगी सर है ना कृष्णा आज क्या समस्या आ गई आज के टाउन धरती मेरी बढ़िया खान कौन की उड़ डर राजा की सड़क तर लादी आड़ कौन किला ना मेरा मानस ना मेरा छोरा 4 छोरी और किसान दूंगा 2 बीघे धरती आनी चाहिए 8.5 बीघे धरती लादी इस के पीछे किसी अधिकारी से बात हुई? ये अधिकार तो सारे इच्छा के मारे बैठे कोई नहीं करते किला बंदी हो जा जी हम तो रागोर चाहिए और भी पादरी नहीं यूं तो भी काट दी 3 किले 2 किले पूरी 4 छोड़ जमीन कर दी 7 बीघे जी ओ भाई पूरी 2 किले नहीं ठहरे 3 किले पन्ना करे 7 बीघे खूब ठहरे हैं रान गोरे हम की जावा की छापला दी मारे डैडी भी नहीं कर सकते जनानी है कि तो गांव खड़ी हो मजाक है बाजेंगे मानस मरेंगे तो हमारे बढ़ाएंगे हम तो कोडे हो गया गिर सब क्या है के कोई में नहीं करता हां नहीं करने थे हां।